जो खामनाई साहब है मुफ्ती आजम ईरान, उनका बाकायदा रिटर्न में फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत अहले तशय्युअ को ये पाबंद करे, ये मैंने आपको नहीं बताया, मेरी रोजाना की रूटीन है। मैं फजर की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, फजर की हाथ छोड़ के, साल साथ जोहर की नमाज हाथ बांध के, असर जोहर के हाथ बांध के, असर भी हाथ छोड़ के, हाथ बांध के, और इशा की हाथ छोड़। जाहिर है हम इस खातिर के हम हाथ ना बांधे, हम मक्का मदीना तो नहीं छोड़ सकते ना, हम उम्र के अदायगी तो नहीं छोड़ सकते, हम तो रसूल अल्लाह के रोज़े पे जाकर सलाम देना ये तो नहीं छोड़ सकते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ज़ाहिर रोज़ाना उनके कोई ना कोई उन्होंने बयान किया होता है और किसी न किसी के साथ उन्होंने पंगा लिया होता है। अभी उनका क्लिप जो है कुछ दोस्तों ने हमें सेंड किया, वो क्लिप आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाथ बांधने के ऊपर, हाथ खोलने के ऊपर कुछ बयान किया है। आप देखें यानी ये शख्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई इनके पास मीज़ान मयार कुछ भी नहीं है, बस जो इनके मुंह में आ जाए वो बोल देते हैं। नहीं पता ये मयारात, नहीं पता ये मीज़ान ये इन्होंने कहाँ से लिए हैं जो अभी ये बयान कर रहे हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को बता दें, या सिर्फ ये कि इन मयारात को ये इस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि लोगों में ये बयान करें कि देखें तमाम के तमाम मौलवियों में, स्कॉलर्स में, उलमा में मैं ही वो मुनफरिद आदमी हूँ जो इस तरह के इख्तलाफी जुज़ों को उठा के लेके जा रहा हूँ। और इन्हें आप ये क्लिप देखें ज़रा, हाथ बांधने के ऊपर क्या कहते हैं। मोहम्मद तो नमाज मगरिब अदा की तो आपने हाथ बांधे हुए थे, नमाज इशा अदा की तो हाथ छोड़ के अब मोहम्मद कर रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? प्रैक्टिस मगरिब पे हाथ बांधे हुए, इशा पे हाथ छोड़े हुए थे, ये क्या है? ये मैंने आपको नहीं बताया, मेरी रोजाना की रूटीन है। मैं फजर की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, फजर की हाथ छोड़ के, साल साथ जोहर की नमाज हाथ बांध के, असर जोहर के हाथ बांध के, असर भी फिर हाथ छोड़ के, मगरिब की बांध के, और इशा की हाथ छोड़ के। मैं ये नंबर वाइज जो है ना, इस एक नमाज में छोड़ के फिर आगे जो नमाज आ रही है उसमें बांध के, फिर आगे जो आ रही है उसमें छोड़ के। ये अब देखें कि अब इनके पास दलील क्या है इस काम की। दोनों सुन्नतों पर अमल करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है, हाथ छोड़कर। अहले सुन्नत के यहाँ, अहले तशय्युअ तो अहले सुन्नत के यहाँ, इसका मतलब ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नमाज साबित है कि ये नमाज या हाथ बांध के हैं या हाथ खोल के हैं, इनके मुताबिक अहले सुन्नत के यहाँ, वो एक अलग बात है कि अहले सुन्नत के यहाँ है या नहीं है। अभी जो ये कह रहे हैं इसके मुताबिक हम बयान कर रहे हैं। ये है कि खुद ये इख्तलाफ डालने वाले रसूल अल्लाह ने खुद आके इख्तलाफ डाला, खुद चाहते थे कि लोगों में इख्तलाफ। कभी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, कभी हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सी बात हो गई सर? क्या रसूल अल्लाह ऐसे करेंगे कि खुद उम्मत में इख्तलाफ डाल? असल क्या जरूरत है? देखिए रसूल अल्लाह ने जमा करके नमाजें पढ़ी है, ज़ोहरैन और मगरिबैन की, और फिर कहा भी है कि मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत के ऊपर ये आसानी हो, सख्ती ना हो, मुश्किलात ना हो। बात जो है समझ में आ जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि दो जमा करके नमाजें पढ़ती है, बारिश में पढ़ी है, खौफ की हालत में या इज़्तिरार की हालत में हो, इस्लाम में इजाज़त है। लेकिन रसूलुल्लाह ने बगैर इन हालात में भी, आधी हालत में भी ये दो नमाजें इकट्ठे पढ़ी हैं, मौजूद है, अहादीस मौजूद है, तो ये बात समझ में आ जाती है। अब रसूलुल्लाह कभी खोल के नमाज पढ़ते हैं, हाथ खोल के, कभी हाथ बांध, क्या दलील है? यानी क्यों रसूलुल्लाह ये काम करें? दरअसल वजह क्या? कभी सहाबा ने नहीं पूछे यार रसूलुल्लाह कभी हाथ बांध देते हैं, कभी हाथ खोल देते हैं, असल माजरा क्या है? किसी सहाबी ने नहीं पूछा। किसी सहाबी को जाहिर है जरूर पूछते। अभी भी एक आम आदमी वो जब मुतजाद काम कर रहा हो तो फौरन लोग आके पूछते हैं मुझसे, या उनके घर में ही लोग उनसे पूछते थे। ये तो रसूलुल्लाह थे, ये तो खातमुन नबिय्यीन है, ये तो उन पे ईमान लाने वालों को पता है कि इनके बाद कोई किसी नबी ने नहीं आना, इन्हीं से पूछना है कि ये कभी हाथ बांध देते हैं, कभी खोल देते हैं, ये क्या है? ये जो आज ये बंदा कह रहे हैं कि दोनों सुन्नत रसूल हैं, दोनों पे मैं अमल कर रहा हूं, इनसे कभी ये पूछें दोनों सुन्नत रसूल कैसे? क्या हो सकता है कि वो नबी जो आए थे इसलिए कि वो लोगों को इकट्ठा कर ले, लोगों को मुत्तहिद कर ले, वो नबी फिर खुद लोगों में इख्तिलाफ डाल दे? ये नामुमकिन है। अब आगे देखिए, आगे ये क्या कह रहे हैं। तो सिर्फ एक तरीके पे एम्फसाइज करते हैं हाथ छोड़ने में। अगर शिया के बारे में कहें कि शिया के यहाँ एक तरीका है हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी है। जो उनके मॉडरेट उलमा है वो कहते हैं कि हाथ बांधने भी जायज, और कहते हैं कि इनके जो मॉडरेट उलमा है वो कहते हैं हाथ बांधना भी जायज है।
कहाँ लिखा है? यानी वो कौन उलमा है, वो उलमा आप ले आए ना, दिखा दे उम्मत के सामने। क्यों आपने कुछ नाम नहीं बताया? आपको कुछ नाम बताने चाहिए कि ये नाम है सर, ये अहले तशय्युअ के ये उलमा है, शिया इमामिया के उलमा है। देखिए ये कहते हैं कि हाथ बांधना कोई मसला नहीं है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बात ठीक है या ठीक नहीं। आप बैठ के बस जो आपके मुंह में आ रहा है, जो आपके जी में आ रहा है, आप जाके बयान कर रहे हैं। आपको खौफ नहीं है कि इन चीजों के ऊपर आपकी गिरफ्त हो जाएगी? क्यों आप लोगों को गलत चीजें पहुंचा रहे हैं? क्यों आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? क्या फायदा आपको मिलता है? बिलाखिर किस शिया आलिम का ये फतवा है कि हाथ बांधना भी जायज है? कब कहा है? ये मुख्तसात तशय्युअ, हाथ बांधने को हम दुरुस्त नहीं समझते, जायज नहीं समझते। हम मुख्तसात तशय्युअ में से हैं, तशय्युअ के इम्तियाजात में से हैं, शिया के इम्तियाजात में से, कि वो नमाज में हाथ बांधने को दुरुस्त नहीं समझते, बल्कि कहते हैं कि शरीयत ने इससे मना किया है और रिवायत इसके ऊपर मौजूद है। अब आगे देखें, आगे ये क्या कहते हैं। और पुराने उलमा ने फतवे दिए कि हाथ बांधने से नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन पुराने उलमा ने कहते हैं फतवे दिए हैं। अब मॉडरेट उलमा, इस वक्त जो खामनाई साहब है मुफ्ती आजम ईरान, उनका बाकायदा रिटर्न में फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत अहले तशय्युअ को ये पाबंद करे, क्या सऊदी हुकूमत पाबंद करे, मजबूर करे, तकिया के हाल में, इख्तियार में नहीं, इख्तियार में नहीं, ये आप याद रखिए। मैं अभी अतला खमनाई साहब का फतवा आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आप हाथ बांध के नमाज पढ़े तो हमारे शिया वहां हाथ बांध के इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़े। ये तो वाज़ेह है, जब वो मजबूर करें तो ठीक है, फिर तुम जाहिर है हम इस खातिर के हम हाथ ना बांधे, हम मक्का मदीना तो नहीं छोड़ सकते ना, हम उम्र के अलायगे तो नहीं छोड़ सकते, हम तो रसूल अल्लाह के रोजे पे जाकर सलाम देना ये तो नहीं छोड़ सकते ना, हज तो नहीं छोड़ सकते। अगर मजबूर किया जाए कि हाथ बांधना है तो मजबूरी है, मजबूरी में तो हाथ पे बांध लेंगे। लेकिन क्या ये हम कहते हैं कि हमारा ये नजरिया ये जायज़ है? नहीं, हम नहीं कहते। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ खुद नमाज के हवाले से आपके सामने रखता हूँ कि ये आप खुद ही देख लें कि यहाँ नमाज के बारे में, नमाज में जो हाथ बांधना है, इनके बारे में इन्होंने आयतुल्लाह खामनाई का नाम लिया है। मैं खामनाई का भी, आयत सिस्तानी का भी, दोनों का वो फतवा दिखा देता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, जो इन्होंने इनके ऊपर झूठ बोला है। ये देखें, रिसालतुस्सलात वस्सौम, किन की किताब है? रिसालतुस्सलात वस्सौम। ये आप देख सकते हैं तिब्क़न लिफ़तावा समाह आयतुल्लाहिल उज़्मा अल इमाम सैयद अली अल हुसैनी अल खामेनी, यानी रहबरी का, यानी अतला खामनाई साहब का, ये उनकी ये किताब है। ये कहाँ से छपी है? बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मौजूद है यहाँ पे, और पूरा रकम फलां फलां सब कुछ यहाँ पे, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिए हैं। तब ओला है 2022 में। यहाँ पे सफ़ा नंबर 77 पे आप देखिए, मुब्तिलात सलात, यानी वो चीज़ें जो नमाज को बातिल करती हैं। ये आगा खमनाई की नज़र में आपको बयान कर रहा हूँ कि आगा खमनाई का नज़रिया क्या है। उसमें एक जो बयान करते हैं, कौल आमीन बाद क़राअत सूरत अल-हम्द, हम्द ख़त्म होने के बाद जो कहते हैं आमीन, ये कहें तो शिया की नमाज बातिल हो जाती है आयतुल्लाह खमनाई के नज़दीक। और 78 सफ़े पे आप देखें, फिर 12वीं चीज़ क्या है? वद इहदल यदैन अलल उखरा, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखना, अमामल बदन, बदन के सामने। वो क्या है? अत-तकफीर या तकत्तुफ, जिसे हम तकफीर कहते हैं या तकत्तुफ भी कहते हैं। इसके मुकाबले में इरसालुल यदैन, ये कहते हैं इमाम खामनाई साहब के, आयतुल्लाह खामनाई साहब कि ये मुब्तलात सलात में से है, इससे नमाज बातिल हो जाए। एक ये हो गया आयतुल्लाह खामनाई साहब का मैंने दिखाया, और आयतुल्लाह खामनाई साहब की इसी किताब में फतवा भी दिखा देता हूँ। ये सफ़ा नंबर 80 पे आप देखें, 337 मसला नंबर 337। वो कहते हैं कि आमीन कहना सूरह हम्द के बाद गैर जायज़ नहीं है, मुब्तिल है लिस्सला के लिए, इससे नमाज बातिल हो जाती है। हाँ, जब तकिया हो, मजबूर करेगा आपको, तो उसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह तकत्तुफ भी, यानी क्या? यानी एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखना, हालिल क़ियाम फिर सलात, ये कहते हैं ये मुब्तिल है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। अगर कोई कहें कि ये नमाज का जुज़ है तो बातिल हो जाए। वल अहवतु वुजूबन, एहतियात वाजिब क्या है कि इसे इज्तिनाब किया जाए, और हत्ता कि चाहे किसी का कस्द ये ना भी हो कि ये नमाज का हिस्सा है, ऐसे ही हाथों पे हाथ रखे, कहते हैं फिर भी वाजिब एहतियात क्या है कि इससे इज्तिनाब किया जाए।
ये देखिए ये फतवा है आयतुल्लाह खमनाई साहब का, अभी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा भी आप देखिए। ये मिनहाजुस सालिहीन है, मिनहाजुस सालिहीन जुज़ अव्वल पहली जिल्द पर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क्या कहते हैं, देख लें ज़रा। सफ़ा नंबर 207 पे मुब्तिलात सलात में वो चीज़ें जो नमाज को बातिल कर देती हैं। 8वीं चीज़ क्या कि अत-तकफ़ीर, वही चीज़ के हाथ बांधना नमाज के दौरान, और उसके बाद एक 9वें नंबर पे क्या लेके आए हैं, फातिहा के बाद आमीन कहना। ये दोनों काम अहले सुन्नत के नज़दीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं की गई है, मना किया गया है कि ये नहीं अंजाम देना। और इन उलमा ने कि जिनको मैंने कोट किया, इनके नज़दीक तो ये नमाज को बातिल करार देती है। अगर ये आपने अंजाम दिए तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। बस इससे बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये कहना कि शिया के जो मॉडरेट उलमा हैं उनके यहाँ जायज़ है, फजूल सी बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर सर अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए, गुमराह करने के लिए वैसी बातें करते हैं। इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये अपनी बात को हक्कानियत के साथ वो पेश करें और अपनी इस बात पर कि शियों के यहाँ, बाज़ उलमा के यहाँ ये जायज़ है, ये दलाइल देते। इस पे दलील, इसी पे इक्तफा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।